नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन एनिमल, जिसमें हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या होते हैं और किस टाइम एनिमल्स में ये प्रोड्यूस या अपीयर होते हैं। फिर देखेंगे हम कि किस टाइप से इनकी स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स में हम देखेंगे कि राइट स्पीशीज को किस टाइप से ये चॉइस करते हैं या उसे चूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि सेक्सुअल सिलेक्शन किस टाइप से होता है एनिमल बिहेवियर के टाइम पर। फिर हम मैटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोर्टशिप के बारे में आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए और जल्द से जल्द आपके पास रेगुलर वीडियो आएंगी। इसीलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन एनिमल्स। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर वह बिहेवियर होते हैं जो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के टाइम पर या ब्रीडिंग के टाइम पर या मैटिंग या पीरियड्स के टाइम पर क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन का सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं, हायर एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है, लैंगिक होता है। इनमें इलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। और जो हायर एनिमल्स होते हैं वह एनिमल्स होते हैं जिनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। उन्हें क्या कहते हैं, हायर एनिमल्स कहते हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल रीजन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल होता है। इसीलिए इनमें कॉपुलेशन एक असेंशियल प्रोसेस होती है। कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जो एक्वाटिक रीजन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन फीमेल अनप्रोटेक्टेड कंडीशन में होती है। जब कॉपुलेशन या ये इंटीमेट होते हैं तो जो फीमेल होती है अनप्रोटेक्ट कंडीशन में होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करती है। जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेशन भी नहीं कर सकती। मैनी स्पीशीज में यंग वंस की केयरिंग तथा नरिशमेंट फीमेल के द्वारा होती है। और ज़्यादातर केसेस में अलग अलग स्पीशीज में जिनके जो यंग वंस होते हैं, लार्वा होते हैं, एग होते हैं, उनकी केयरिंग या नरिशमेंट फीमेल के द्वारा होती है। और कभी कभी मेल के द्वारा भी केयरिंग की जाती है। इसे क्या कहते हैं, पेरेंटल केयर कहते हैं। हमने फिश एंड एम्फीबियंस की जो पेरेंटल केयर है हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर अभी तक वो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। लेकिन कुछ केसेज में मेल पेरेंटल केयर को शो करता है और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो मेल होता है वो भी अपने एग को, लार्वा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एनिमी एंड प्रेडेटर से। आगे देखते हैं। वन मेल मोर देन टू फीमेल के साथ कॉपुलेशन कर सकता है। एक मेल एक से अधिक फीमेल के साथ इंटीमेट या कॉपुलेशन करता है। बायोलॉजिकली मेल फीमेल के कंपैरिजन में लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। बायोलॉजिकल कंडीशन में देखा जाए तो जो मेल होता है वो लेस इम्पोर्टेंट होता है फीमेल, क्योंकि एक मेल मैनी फीमेल्स के लिए क्या कर सकता है, कॉपुलेट कर सकता है, उसके साथ इंटीमेट हो सकता है। इसीलिए जो मेल होते हैं वो लेस इम्पोर्टेंट होते हैं फीमेल की कंपैरिजन में। इसीलिए मेल को कॉपुलेशन के लिए अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करना पड़ता है। और जो मेल होता है उसे अपनी फीमेल के साथ कॉपुलेशन या इंटीमेट होने के लिए अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करना पड़ता है, जो इनकी ब्रीडिंग या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को प्रेजेंट करता है। किसी भी एनिमल की रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को फॉलोइंग स्टेप के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे चूजिंग द मेंबर ऑफ राइट स्पीशीज। नंबर 2 सेक्सुअल सिलेक्शन। नंबर 3 सीजन और ब्रीडिंग टाइम। और नंबर 4 मैटिंग सिस्टम। नंबर 5 कोर्टशिप।
इसमें हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के टाइम ये स्टेप्स इस टाइप से फॉलो करते हैं एक एनिमल। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, चूजिंग द मेंबर ऑफ राइट स्पीसीज। इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ पर इसी का लिखा है चूजिंग द मेंबर ऑफ राइट स्पीसीज। इसमें जो एनिमल्स होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक स्पीसीज के मेंबर को करता है, चूज करता है, उसके साथ फिर कॉपुलेट करता है एंड अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। पॉपुलेशन के लिए राइट स्पीसीज को सिलेक्ट करना पड़ता है, सेम स्पीसीज के एनिमल्स होने चाहिए इसमें, जिससे इनका जेनेटिक बैलेंस, जिनका जो जेनेटिक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। क्रोमोसोम नंबर हर स्पीसीज के अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए एक राइट स्पीसीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। यदि पॉपुलेशन के टाइम इनका जेनेटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो इनके फर्टिलाइज्ड एग या तो डेड हो जाते हैं। अगर ये अपनी स्पेसिफिक स्पीसीज को छोड़कर अदर एनिमल के साथ क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो इनका जो जेनेटिक बैलेंस है, क्रोमोसोम नंबर है, वो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर ग्रोथ के इनिशियल टाइम में डेथ हो जाते हैं, जब अलग अलग स्पीसीज की दो एनिमल्स कॉपुलेशन करते हैं और जो जेनेटिक बैलेंस है उनका अलग अलग होता है, जिससे जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है या वो डेड हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एग कहते हैं, या फिर वो ग्रोथ तो करता है लेकिन उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती हैं। आगे देखते हैं, इनिशियल टाइम में डेड हो जाते हैं। अगर वो जाइगोट ग्रोथ करने लगता है तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं कंप्लीटली। आगे देखते हैं, कभी कभी यदि इनकी हाइब्रिड लिविंग रहते हैं तो इनमें एबनॉर्मलिटी तथा स्टेरिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जो इनके लिए हार्मफुल रहती है। अगर दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर क्या करते हैं, पॉपुलेशन या इंटीमेट होते हैं और उनसे जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है वो या तो डेथ हो जाता है या फिर ग्रोथ तो करता है या ग्रोथ के टाइम पर डेथ हो जाता है। अगर वो हाइब्रिड बन भी जाते हैं अलग अलग स्पीसीज के बाद, वो कंप्लीटली लिविंग रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइब्रिड एनिमल्स कहते हैं, जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज के क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड तो होते हैं, उनमें क्या रहती है, एबनॉर्मलिटी रहती है, स्टेरिलिटी होती है, बांझपन, वो आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो अपनी नंबर्स को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं माउल, ये होता है खच्चर, जो फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी के हाइब्रिड होते हैं। ये लिविंग तो रहते हैं बट ये आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये आगे अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ा पाते, इसीलिए राइट स्पीसीज का चूज करना या उसे सिलेक्ट करना जरूरी होता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटीमेट करें एक एनिमल, तो आगे चलकर इनकी जो जनरेशन है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या एक्सटेंट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए पॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन करने के लिए एक राइट स्पीसीज का होना जरूरी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 2, सेक्सुअल सिलेक्शन। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब है हमारी सेकंड हेडिंग नंबर 2, सेक्सुअल सिलेक्शन। या आप कह सकते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन में फीमेल अपने पार्टनर को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं किस बेस पर जो फीमेल एनिमल होती है वो मेल एनिमल को सिलेक्ट करती है सेक्सुअल सिलेक्शन में। देखते हैं, रिप्रोडक्शन करने वाली पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के बीच पॉपुलेशन के लिए कंपटीशन होता है। जो रिप्रोडक्शन एनिमल होते हैं वो फीमेल के साथ कॉपुलेशन करने के लिए मेल आपस में, जो मेल इंडिविजुअल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है एंड फाइट भी होती है। आगे देखते हैं, मेल इंडिविजुअल एक दूसरे से फीमेल से कॉपुलेट करने के लिए फाइटिंग करते हैं, जबकि फीमेल को ओनली वन मीट की नीड होती है। जो मेल इंडिविजुअल होते हैं वो आपस में, जो मेल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं फीमेल एनिमल के साथ कॉपुलेट करने के लिए, जबकि जो फीमेल होती है उसे ओनली वन मीट की क्या होती है, नीड होती है, जरूरत होती है। आगे देखते हैं, जबकि मेल मोर देन 2 फीमेल के साथ कॉपुलेट करता है या इंटीमेट होता है। इनमें पाई जाने वाली कंपटीशन या फाइटिंग 2 टाइप से होती है। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, किस टाइप से
मेल आपस में कंपटीशन करते हैं फीमेल के साथ कॉपुलेट या इंटीमेट होने के लिए। इनमें फाइटिंग 2 टाइप से होती है। एक तो डायरेक्ट फाइट करते हैं जो मेल इंडिविजुअल होते हैं, और एक इनडायरेक्टली फाइट होती है। तो देखते हैं किस टाइप के ये कंपटीशन होते हैं। नंबर 1, इसमें मेल फीमेल इंडिविजुअल के लिए आपस में फाइट करते हैं। जो मेल इंडिविजुअल होते हैं वो फीमेल एनिमल या इंडिविजुअल के लिए आपस में क्या करते हैं, फाइट करते हैं, जिसमें सेक्सुअल सिलेक्शन सबसे बड़े तथा पावरफुल मेल एनिमल को इंड्यूस करता है, और जो मेल फाइट में जीत जाता है उसे ही सेक्सुअल सिलेक्शन के बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे मेल डियर में हॉर्न की प्रेजेंस तथा इंक्रीज्ड साइज ऑफ मेल, उसकी बॉडी का साइज, जबकि फीमेल में हॉर्न एब्सेंट होते हैं तथा इनका साइज रिड्यूस्ड होता है। जो मेल डियर होता है जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है, इसका साइज भी बड़ा होता है और इसमें हॉर्न जो सींग है वो प्रेजेंट होते हैं। आप नीचे देख सकते हैं फीमेल डियर, आप देख सकते हैं इसमें जो हॉर्न है सींग है वो कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट होते हैं, और इसका जो साइज होता है रिड्यूस्ड होता है। ये मेल डियर आपस में फाइट करते हैं फीमेल डियर के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड। इसके अलावा मेल इनडायरेक्टली आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं। इसमें डायरेक्ट फाइट नहीं होती सेकंड कंपटीशन में, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि सेक्सुअल सिलेक्शन के टाइम मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने में सक्सेस हो पाता है या नहीं। अतः सेक्सुअल सिलेक्शन के कारण मेल इंडिविजुअल अपने ब्राइट कलर जो ब्यूटीफुल या चार्मिंग हो तथा अट्रैक्टिव फीचर ईटीसी के द्वारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ऊपर से दिखने वाले जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उन्हें शो करते हैं, जिससे इनकी जो फीमेल है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्टशिप बिहेवियर इन पीकॉक, जैसे आपने पीकॉक देखा होगा, आप देख सकते हैं इस टाइप से इसके जो फेदर वेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम ब्यूटीफुल होते हैं दिखने में और अट्रैक्टिव होते हैं। इन्हीं का यूज करके ये फीमेल की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसमें मेल अपने टेल फेदर के द्वारा फीमेल को अट्रैक्ट करता है। ये हो गया हमारा सेक्सुअल सिलेक्शन। अब है हमारा थर्ड स्टेप सीजन और ब्रीडिंग टाइम, जिसमें हम देखेंगे कि जो ब्रीडिंग टाइम है अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स में कौन से सीजन में आता है, उसी टाइप से उसी सीजन में जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो एनिमल में प्रोड्यूस होते हैं। तो देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाली स्पीशीज केवल एक बार ब्रीड करती हैं, 1 सीजन में या 1 ईयर में। ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। आगे देखते हैं कुछ बर्ड्स स्प्रिंग सीजन में ब्रीडिंग करती हैं। जो बर्ड होती हैं कुछ सम बर्ड स्प्रिंग सीजन में ब्रीडिंग करती हैं। उनका जो ब्रीडिंग टाइम है वो क्या होता है, स्प्रिंग या बसंत ऋतु होती है, जबकि अदर स्पीशीज में ब्रीडिंग टाइम ग्रेटली वेरी करता है। एंड जो अलग स्पीशीज होती हैं, अदर स्पीशीज होती हैं, उनमें जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो डिफरेंट सीजन में होता है। जैसे डियर की स्पीशीज ऑटोमन सीजन में ब्रीडिंग करती है, और जो डियर है उनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो ऑटोमन सीजन होता है। ऑटोमन सीजन जब पतझड़ का मौसम आता है, जबकि बॉल मिड विंटर में, और बॉल या भेड़िए होते हैं उनमें ब्रीडिंग टाइम मिड विंटर में आता है। सील लास्ट स्प्रिंग सीजन में, जब स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु का एंड होता है, तथा इनिटियल समर सीजन में ब्रीडिंग करती हैं। और शुरुआती जो समर सीजन या गर्मियों के दिन आते हैं उनमें क्या होता है, सील का क्या होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है। उसी टाइम पर ये अपने रिप्रोडक्टिव बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं। अतः सभी एनिमल की गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट होती है या होता है, जिसमें ईच इंडिविजुअल को फेवरेबल वेदर, एक अनुकूल वातावरण तथा प्लांटी अमाउंट से प्रेजेंट होता है। इनमें ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्टिमुली प्रेजेंट होती है, जो ब्रीडिंग टाइम में इन्हें क्या करती है, एक्साइटेड करती है। जिसमें
टेम्परेचर, रेन, प्लांट्स ग्रोथ तथा फोटो पीरियड्स को इंक्लूड करते हैं। और जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो इनकी ब्रीडिंग टाइम में इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या अपीयर करते हैं। हमारी थर्ड हेडिंग भी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग। अब है हमारा फोर्थ हेडिंग, मैटिंग सिस्टम, जिसे आप रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के कितने मेंबर के साथ रिलेशन या कॉपुलेट करता है या रिलेशनशिप बनाता है। तो देखते हैं मैटिंग सिस्टम। सभी इंडिविजुअल में फॉलोइंग टाइप के मैटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। देखते हैं डिफरेंट जो इंडिविजुअल या एनिमल्स होते हैं उनमें किस टाइप की मैटिंग सिस्टम होते हैं। नंबर ए है मोनोगैमी। मोनो मीन्स होता है वन और गैमी मीन्स होता है स्पोर्शियस। वन मीन्स एक और स्पोर्शियस मीन्स होता है जीवन साथी। ऐसे एनिमल्स या इंडिविजुअल जो वन जीवन साथी या स्पोर्शियस के साथ होल लाइफ स्पेंड करते हैं, होल लाइफ एक ही मेल या फीमेल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं या कॉपुलेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोगैमी कहते हैं। देखते हैं इसमें एक अडल्ट एनिमल अपोजिट सेक्स, अपोजिट मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, के अलावा एक ही मेंबर के साथ कॉपुलेशन करता है। जो अपोजिट सेक्स होते हैं मेल या फीमेल, वो एक ही मेंबर के साथ क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। 90% बर्ड मोनोगैमस होते हैं। जो बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोगैमस होते हैं। लाइफ टाइम एक मेल या एक ही फीमेल के साथ होल लाइफ स्पेंड करते हैं। मैनी बर्ड ब्रीडिंग सीजन आने पर अपनी टेरिटरी को फॉर्म कर लेते हैं। जब बर्ड का ब्रीडिंग सीजन आता है, ब्रीडिंग टाइम आता है, तो वो अपनी टेरिटरी या नेस्ट की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, घोंसले की फॉर्मेशन करते हैं। तथा बोथ पेरेंट्स यंग वंस के लिए फूड का अरेंजमेंट करते हैं। बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल अपने यंग वंस जो बेबी होते हैं उनके या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए फूड का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। आगे देखते हैं, इनमें ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर अपने मेट की सर्च नहीं करनी पड़ती। जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो इन्हें मेल को फीमेल की या फीमेल को मेल की करनी पड़ती, सर्च नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं। आगे देखते हैं, मैमल्स की केवल 4% स्पीशीज में मोनोगैमी पाई जाती है। और मैमल्स में जब हम मोनोगैमी की बात करते हैं तो 4% ही ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें मोनोगैमी कंडीशन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बाउंडेड गिबॉन, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। ये क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं और इनमें मोनोगैमी पाई जाती है। जो फीमेल वन मेल के साथ कंप्लीट लाइफ क्या करती है, स्पेंड करती है। आगे देखते हैं, ये अपने यंग वंश को सेल्फ डिपेंडेंट होने तक अपने साथ रखते हैं। जो व्हाइट बाउंडेड गिबॉन होते हैं इनकी जो बेबी वंश होते हैं ऑफ स्प्रिंग होते हैं। जैसे आपने मंकी को देखा, वो अपने बच्चे को जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता तब तक वो अपने साथ रखते हैं। ऐसे ही इसी टाइप से ये भी अपने जो यंग वंस हैं उन्हें अपने साथ रहते हैं जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए। अब हम देखते हैं फोर्थ का मैटिंग सिस्टम का सेकंड हेडिंग, पॉलीगैमी। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड गैमी मीन्स होता है स्पोर्शियस। इसमें ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं या मेल को इंक्लूड करते हैं जो एक से अधिक फीमेल के साथ रिलेशन बनाता है या कॉपुलेशन करता है। तो देखते हैं इसमें वन मेल मोर देन 2 फीमेल के साथ कॉपुलेशन करता है। और मोनोगैमी में एक ही फीमेल के साथ क्या करता है, लाइफ स्पेंड करता है एंड उसी के साथ रिलेशन बनाता है, कॉपुलेशन करता है। और यहाँ पर पॉलीगैमी में एक से अधिक फीमेल के साथ कॉपुलेशन या रिलेशन बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीगैमी कहते हैं। इसमें मेल ब्रीडिंग के लिए एसेंशियल तथा फूड सोर्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इनकी फीमेल अपने पुराने मेट के साथ ही रहना पसंद करती हैं।
जब मेल पेरेंटल केयर में पार्टिसिपेट नहीं करते तथा अदर सोर्स के लिए भी उनका कंट्रोल रेयर होता है तो उसे मेल डोमिनेंस पॉलीगैमी कहते हैं। इस टाइप की कंडीशन में एक मेल एक से अधिक फीमेल के साथ रिलेशन या कॉपुलेशन करता है और ना ही उसके फूड सोर्स या पेरेंटल केयर में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मेल डोमिनेंस पॉलीगैमी कहते हैं। अब हमारा बी भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा है हेडिंग सी, पॉलीएंड्री। पॉली मीन्स होता है मैनी, एंड्री मीन्स मेल या मैन, इसमें हम देखेंगे कि एक फीमेल एक से अधिक मेल के साथ रिलेशन या कॉपुलेशन करती है तब उसे क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री कहते हैं। यहाँ पर मेल था और यहाँ पर फीमेल है। देखते हैं इसमें वन फीमेल मोर देन टू मेल के साथ कॉपुलेट करती है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री कहते हैं। मैक्सिमम फीमेल पेरेंटल केयर कॉज करती हैं। ज़्यादातर जो फीमेल होती हैं वो अपने एग, लार्वा, यंग वंस के लिए करती प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी पेरेंटल केयर करते हैं तथा मेल न्यू मेट की सर्च करते हैं और जो मेल होते हैं वो अदर मीट के लिए या मैटिंग के लिए न्यू फीमेल की सर्च में निकल जाते हैं। प्रेडेटर द्वारा यंग वंस या एग को डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन में फीमेल मोर ऑफ स्प्रिंग को क्या करती है, एराइज करती है। कुछ केसेज में एग मेल के द्वारा इनक्यूबेशन किया जाता है और जो एग होते हैं उन्हें मेल के द्वारा क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन किया जाता है, उनके ऊपर बैठकर सेना एंड उसके बाद क्या होती है, हैचिंग होती है। यहाँ पर हमारी सी भी कंप्लीट हुई। अब हमारी हेडिंग होगी कोर्टशिप, ये हमारी क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है, वो देखते हैं हम आगे। अब हमारे हेडिंग है फिफ्थ, कोर्टशिप। देखते हैं किस टाइप का बिहेवियर होता है। ये ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक ही स्पीसीज के अपोजिट सेक्स मेल या फीमेल के इंडिविजुअल एक दूसरे के पास आते हैं तथा ब्रीडिंग पर्पस के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले एक पॉसिबल मीट की सर्च एसेंशियल होती है जो ब्रीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए नेसेसरी होती है। ये वर्ल्ड में देखा जाता है, जबकि वर्ल्ड में 90% जो वर्ल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोगैमस होते हैं और 10% पोलोगैमस या पोलोगैमी हो सकती है। उसी में इस टाइप का बिहेवियर, कोर्टशिप बिहेवियर पाया जाता है। देखते हैं आगे। कोर्टशिप में डिफरेंट टाइप की सिग्नल का कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस होता है। जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है उसमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल दिए जाते हैं अपोजिट मेल या फीमेल सेक्स के लिए, जिसमें सिंगिंग हो सकती है या बॉडी पोस्चर या बॉडी कलर। आगे देखते हैं जिससे एनिमल एक सुइटेबल मेट के साथ कॉपुलेट कर सके और अपनी ही स्पीसीज के स्पेसिफिक मेंबर के साथ क्या कर सके, मेट कर सके। इस टाइम मेल तथा फीमेल की फिजियोलॉजिकल मेंटेन होना तथा इन्वायरमेंटल स्टिमुली के बीच प्रॉपर इंटरेक्शन मैटिंग को इजी बना देता है और जो मैटिंग करने वाले मेल या फीमेल होते हैं उनकी फिजियोलॉजिकल मेंटेनेंस एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुली के बीच क्या हो, प्रॉपर इंटरेक्शन हो, जिससे उनकी जो मैटिंग है वो क्या है, इजी हो जाती है। आगे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल में किस टाइप से दे रखा है। वर्ड्स में कोर्टशिप के लिए सिंगिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो वर्ड होती हैं वो डिफरेंट टाइप के साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती हैं। जो सिंगिंग प्रोड्यूस होती है वो एक सिग्नल का क्या करती है, फंक्शन करती है, जिससे डिफरेंट या अपोजिट सेक्स होते हैं मेल या फीमेल, वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन डिफरेंट स्पीसीज में ये डिफरेंट फंक्शन के सिंबल माने जाते हैं और जो कुछ अलग डिफरेंट स्पीसीज होती हैं उनमें जो सिग्नल होते हैं वो केवल अट्रैक्शन के लिए या पॉपुलेशन के लिए ही नहीं बल्कि अदर फंक्शन के लिए भी होते हैं। नॉर्मली सिंगिंग के बाद
मेल तथा फीमेल एक दूसरे के जस्ट नियर आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं तथा इसके बाद इनमें कॉपुलेशन का स्टिमुलेशन कॉज हो जाता है। जब मेल और फीमेल एक दूसरे के पास आते हैं तो कॉपुलेशन के लिए स्टिमुलेशन कॉज होता है। ये क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे डव आप देख सकते हैं इस टाइप के वर्ड में, और कैनेरियाज जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है, ये येलो वर्ड होती है। इस टाइप के वर्ड में सिंगिंग सिग्नल का क्या करती है, फंक्शन करती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, रोल ऑफ स्टिमुली इन मैटिंग बिहेवियर, जिसमें हम देखेंगे जो स्टिमुली है वो किस टाइप से मैटिंग बिहेवियर में रोल प्ले करती है। तो देखते हैं, मोस्टली स्पीशीज में मेल तथा फीमेल ओनली ब्रीडिंग टाइम में ही साथ साथ रहते हैं। जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो मेल और फीमेल दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं, केवल ब्रीडिंग टाइम में ज़्यादातर। अतः इस टाइम मेल तथा फीमेल का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन इम्पोर्टेंट होता है। जब इनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, और यही क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अपने मेट को देखते ही या उसकी साउंड को सुनते ही मैटिंग को इंड्यूस करने वाले हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जब मेल या फीमेल एक दूसरे की आवाज़ या उसे देखते हैं या उसकी साउंड सुनते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे ये मैटिंग के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। बर्ड, फ्रॉग तथा इंसेक्ट में एक रैथमिक साउंड प्रोड्यूस होती है। जो बर्ड होते हैं वो सिंगिंग करते हैं, फ्रॉग जैसे आपने फ्रॉग की भी आवाज़ सुनी, और डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एक रैथमिक साउंड प्रोड्यूस होती है। डॉग, कैट ईटीसी में एक स्पेशल स्मेल या फेरोमोनिक स्मेल प्रोड्यूस होती है, जिससे जिनकी जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जो मेल और फीमेल को अट्रैक्ट करती है। मैनी बर्ड ब्रीडिंग सीजन में अट्रैक्टिव फीचर, स्पेशल बॉडी पोस्चर, उनका बॉडी पोस्चर या अट्रैक्टिव कलर ईटीसी स्टिमुली का यूज करते हैं, जिससे इनमें नेस्ट फॉर्मेशन, एग लेइंग तथा केयरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप से स्टिमुली क्या करती है, मैटिंग बिहेवियर में रोल प्ले करती है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।